कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो है फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज या फिर बच्चे आप बोल सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, या फिर बच्चे फैक्टर सर्विसेज क्या होती है। फैक्टर सर्विसेज, हाँ तो बच्चे फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर बच्चे मुझे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कोई भी गुड्स क्या करनी है बच्चे, प्रोड्यूस करनी है, या फिर सर्विसेज बोल लो बच्चे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की बच्चे क्या होती है, ज़रूरत होती है। कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती है, वो जो 4 चीज़ें होती है बच्चे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो 4 चीज़ें बच्चे कौन कौन सी होती है, पहली बच्चे लैंड, दूसरी बच्चे लेबर, तीसरी बच्चे कैपिटल, और चौथी बच्चे एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे, इन 4 चीज़ों की बच्चे मुझे क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं को बच्चे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब 1 बाय 1 बच्चे इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लैंड क्या होती है, लेबर क्या होती है, कैपिटल क्या होती है और एंटरप्रेन्योर क्या होती है। ठीक है बच्चे, तो पहले बात करते हैं बच्चे लैंड की। किसकी बात करते हैं बच्चे, लैंड। अब सबको पता है बच्चे लैंड क्या होती है। लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे ज़मीन नहीं होती, लैंड के अंदर आपके बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं। ठीक है बच्चे, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चे, पहाड़, झरने, ये सारी चीज़ें बच्चे, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती है, वो भी लैंड मानी जाती है। ठीक है ना। तो लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़मीन नहीं है बच्चे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बच्चे लैंड के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशन। लैंड includes the gifts of nature, the gifts of nature or natural resources, not created by human effort। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन है बच्चे आपकी लैंड की। क्या डेफिनेशन है, लैंड इंक्लूड्स, लैंड के बच्चे अंदर इंक्लूड किया जाएगा द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर से बच्चे जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज, और बच्चे नेचुरल
रिसोर्सेज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जो बच्चे ह्यूमन ने बच्चे क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपके बच्चे लैंड के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया आपका लैंड। सेकंड जो बच्चे फैक्टर प्रोडक्शन होता है वो ले लेते हैं बच्चे, लेबर मान लेते हैं बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे लेबर। अब लेबर का मतलब बच्चे, बच्चों को लगता है लेबर का मतलब होता है मजदूर। लेबर के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही नहीं होते बच्चे, लेबर के अंदर दो टाइप के बच्चे लोग होते हैं। एक वो जो बच्चे फिजिकली एफर्ट्स करते हैं और एक वो जो मेंटली क्या करते हैं बच्चे, एफर्ट्स करते हैं। ठीक है ना, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों ही आते हैं। ठीक है ना, फिजिकल एफर्ट्स वाले लोग भी आएंगे और मेंटल एफर्ट्स वाले लोग भी आएंगे, जो बच्चे अपने दिमाग का यूज़ करके क्या करते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों ही इंक्लूड होंगे, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है बेटे, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेबर includes people with all their efforts, all their efforts and abilities। ठीक है बच्चे, एबिलिटी में बच्चे फिजिकल वाले भी आएंगे और मेंटल वाले भी आएंगे। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो ये था बच्चे सेकंड फैक्टर प्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है बच्चे, लेबर। जिसका नाम क्या है बच्चे, लेबर। फिजिकल वाले भी आएंगे बच्चे इनके अंदर और मेंटल वाले भी बच्चे आएंगे। ठीक है ना, जो फिजिकली बच्चे क्या कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और जो मेंटली क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑफिस के अंदर बैठ के क्या करते हैं बच्चे, वर्क करते हैं। ठीक है, तो लेबर के अंदर बच्चे दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। आई होप लैंड भी क्लियर हो गया होगा और लेबर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा फैक्टर प्रोडक्शन आता है, दैट इज कैपिटल। अब पढ़ते हैं बच्चे कैपिटल क्या है। लो बच्चे तीसरा देखते हैं, कैपिटल। अब बच्चे कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का मतलब बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता। ठीक है ना, आपने बच्चे पढ़ रखा है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, जो हम बिजनेस के अंदर बच्चे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लेकिन बच्चे कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता। कैपिटल के अंदर जितनी भी बच्चे मशीनरी होती है और जितने भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं वो भी बच्चे हमारी कैपिटल मानी जाती है। ठीक है ना, वो भी हमारी क्या मानी जाती है बच्चे, कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बच्चे, कैपिटल इंक्लूड्स द टूल्स, equipments, and factories used in production, factories used in प्रोडक्शन। ये है बच्चे आपकी कैपिटल की डेफिनेशन। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बच्चे, कैपिटल इंक्लूड्स बच्चे क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्रीज यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर बच्चे जो फैक्ट्रीज बच्चे क्या करेगी, यूज करेगी। जितनी भी बच्चे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे भी आपके क्या माने जाएंगे, कैपिटल माने जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे 3 फैक्टर प्रोडक्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा बच्चे क्या होता है,
एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ये बच्चे आपका चौथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे हाँ, तो बच्चे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर बच्चे उसको बोलते हैं जो लैंड, लेबर और कैपिटल को बच्चे क्या करता है, एक साथ मैनेज करता है, उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर की बच्चे डेफिनेशन क्या होगी? एंटरप्रेन्योर्स आर individuals who start a new business, or bring a product to market। ठीक है बच्चे। तो एंटरप्रेन्योर्स बच्चे कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बच्चे वो इंडिविजुअल्स होते हैं हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। जो बच्चे या तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर बच्चे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आते हैं। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कैसे लेके आएंगे बच्चे? जब तक वो लैंड, लेबर और कैपिटल को बच्चे एक साथ मैनेज नहीं करेंगे तब तक बच्चे प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन होगी उसके बाद ही बच्चे क्या करेंगे हम, उसके बाद ही बच्चे एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आएगा। ठीक है बच्चे। तो टोटल 4 टाइप के बच्चे क्या होते हैं, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर आपको कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए बच्चे आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड इंक्लूड्स बच्चे गिफ्ट्स ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चे। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही नहीं होती, नेचुरल रिसोर्सेज भी बच्चे क्या माने जाते हैं, लैंड माने जाते हैं। उसके बाद बच्चे लेबर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे मजदूर ही नहीं होंगे, लेबर के अंदर आपके फिजिकल एफर्ट्स वाले लोग भी होंगे और मेंटल एफर्ट्स वाले लोग भी होंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं है बच्चे। कैपिटल का मतलब अगर आप कोई प्रोडक्शन के अंदर कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या फिर कोई टूल्स क्या कर रहे हो बच्चे, यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके क्या माने जाएंगे, कैपिटल माने जाएंगे। और चौथा बच्चे एंटरप्रेन्योर, जो इन तीनों के अंदर बच्चे क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्या करता है बच्चे, बनाता है लैंड, लेबर और कैपिटल के अंदर। ठीक है बच्चे। इन तीनों को क्या करता है, मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा डिटेल में क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम